जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 30 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 29 तक पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 30वां, और ये आपका पूछा गया है 18/8/2024 में पूछा गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी यानी कि कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में है, वहाँ पर हुआ था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक, किसने? दयाराम साहनी ने। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मैथ के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो पांचवे का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भागीरथी और भिलंगना हो जाएगा। 6 देखते हैं यहाँ पे। तो और रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो 6 का राइट आंसर बताइए। तो टेनिस हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था बारदौली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो 7वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? मुंबई हो जाएगा। 8 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1789। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। आगे, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो 12 का हो जाएगा यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कृष्णा नदी पर है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 14 का 2 हो जाएगा। 6 मौलिक अधिकार हैं आपके। आगे देखते हैं यहाँ पे। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो आपको बताना है 15 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा 1918 में हुआ था आपका खेड़ा सत्याग्रह। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? तो ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 263। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या होती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। 17 का राइट आंसर तो ये होता है रोम, रीड ऑनली मेमोरी होती है। ठीक, और रैम वाला क्या होता है? अस्थायी होता है, स्थायी रोम होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे। वायु क्या है? तो वायु तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, उदासीन गैस है। तो क्या बोलेंगे? मिश्रण है। देखते हैं यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या होता है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही, मिश्रण है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो 19 का हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति से है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 543। SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 21 का हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। 22, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 को ही मनाया जाता है। देखते हैं क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही, 5 अक्टूबर। आगे देखते हैं यहाँ पे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 23 का बिल्कुल सही है। आगे, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 2, सोनार होता है आपका अल्ट्रासोनिक। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 112। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 26 का हो जाएगा यहाँ पे 25। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 27 का। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? ठीक, तो साहू कौन थे? तो साहू छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र थे। ठीक, और इनको मुक्त किसने किया था? तो बाबर गलत हो जाएगा, शाहजहां, मुअज्जम, औरंगजेब, सबके सब गलत हैं। तो सही जो हो जाएगा, औरंगजेब के पुत्र का नाम था आजम। आजम जो नाम था, आजम ने ही मुक्त किया था येसु को। ठीक, किसे? येसु को, यानी कि साहू को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। देखते हैं यहाँ पे 28 का राइट आंसर, तो फंक बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 29, देखेंगे यहाँ पे।
तो 29 आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। बिहार का सुख किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बोलते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। क्या होता है? धावन सोडा। देखते हैं यहाँ पे 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो Na2CO3 बिल्कुल सही है। NaCl नमक होता है आपका। 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय आपका वलित पर्वत है। नेक्स्ट है पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो 34 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जॉन गोस्ट्रीन ने। आगे देखते हैं यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 35 का देखते हैं यहाँ पे 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक। बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 78.6%। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 या फिर 21 बताइए यहाँ पे 37 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक, जीवन का अधिकार। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो 39 का हो जाएगा यहाँ पे वैशाली में है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सुंदरवन किस राज्य में है? जो पश्चिम बंगाल। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो 41 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा बॉम्बे। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो 42 का हो जाएगा 4, आर्गन हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू हो जाएगा। सुदर्शन झील किस राज्य में है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 45 को सॉल्व करके बताइएगा कितना राइट आंसर आया। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। आगे देखते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन है तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बराकर नदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो 49 का हो जाएगा संजीव हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 जनवरी सन 2000। सुमन योजना का संबंध किससे है? तो 51 का हो जाएगा सुरक्षित मातृत्व से है। आगे देखेंगे यहाँ पे उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा 7। बिहार का लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो 54 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, 918। आगे देखेंगे यहाँ पे ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जॉन बॉर्डिन। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो 56 का हो जाएगा 2, ग्रेगर मेंडल। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? तो 58 का हो जाएगा यहाँ पे गैस में। वाइल्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 59 हो जाएगा लोहा के लिए प्रसिद्ध है। आयोडीन प्राथमिक स्रोत क्या है? तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, समुद्री घास। आगे देखेंगे यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो 61 का आपका राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा विद्युत बैटरी। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा 1993। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 63 का 2 यानी कि डींग हाँकना हो जाएगा। आगे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी क्या? देखते हैं यहाँ पे 64 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण सत्याग्रह में हुआ था, चंपारण। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो केवल एक बार बने थे। कब बने थे? 66 का बताइए। 1924 में। तो बिल्कुल सही है, 1924 हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बताएंगे यहाँ पे 67 का, तो बिल्कुल सही है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, सॉरी
23 जनवरी को मनाते हैं। 68 का देखेंगे तो 23 जनवरी बिल्कुल सही है। आगे लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित था? तो 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भोगवा नदी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो 70 का हो जाएगा 1 यकृत। आगे देखते हैं यहाँ पे सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? तो 71 का हो जाएगा 2 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो इसको सॉल्व करिएगा 72 का, तो ऑप्शन आएगा 4। आगे देखते हैं यहाँ पे 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नाना साहब। नेक्स्ट है यहाँ पे शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो 74 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 75 का राइट आंसर उसे संघनन बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा 1958। इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? तो 77 का हो जाएगा चीन। सिक्के पर बीड़ा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो 79 का हो जाएगा आपका Al2O3। जय जवान जय किसान तो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, तो बिल्कुल सही है। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो 81 का हो जाएगा बेगूसराय। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा 82 का, बिल्कुल सही। कु उपसर्ग का अर्थ होता है, तो कु का मतलब बुरा होता है, ठीक। 83 का हो जाएगा बुरा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे मांग के लिए आवश्यक तत्व है, तो 84 का क्या हो जाएगा यहाँ पे वस्तु की इच्छा। कुशेश्वर पंछी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो 85 का हो जाएगा दरभंगा। आगे देखेंगे यहाँ पे हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो 86 का हो जाएगा यहाँ पे कमानीदार तुला हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 87 क्या लिखा हुआ है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 24 दिसंबर। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो 88 का हो जाएगा यहाँ पे 2 राज्य सूची के अंतर्गत। आगे देखते हैं यहाँ पे टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो क्या बोलेंगे अधिकरण हो जाएगा। 89 का देखेंगे यहाँ पे तो 89 का अधिकरण बिल्कुल सही है। पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुआ था। तो 91 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि +3 है। आगे देखेंगे यहाँ पे गोवा में पहला शासक किसका था? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगालियों का। आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो क्या हो जाएगा ममता, आलस, हारना, बालक। तो ममता हो जाएगा 95 का, देखते हैं तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ ए गैदरिंग ऑफ पीपल एट ए प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं पूजा करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक। तो 96 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक, कॉन्ग्रीगेशन। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट ईडियम टू टेक द, तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे विच वन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें से बताना है जो इनकरेक्ट है। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा SECRAT सीक्रेट हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? तो SECRETE होता है, इसका मतलब होता है छिपाना होता है, ठीक है, छिपाना, श्रावित करना या फिर निकालना होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे विच वन इज अ नाउन, तो इनमें से नाउन कौन सा है आपको ये बताना है। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एबिलिटी। एबिलिटी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, योग्यता। विच वर्ड हैज द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, इनमें से कौन सा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो वो हो जाएगा शिप। शिप मतलब भेड़ होता है, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।